दोस्तों बचपन में हम सब ने अपने घर पर दादी या नानी से भूतों की कहानियाँ तो सुनी होती हैं और हम उन पर यकीन भी कर लेते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वो कहानियाँ कहीं गुम सी हो गई। हम नहीं जानते कि वो कहानियाँ सच थी या नहीं, पर उनको सुनकर हमको डर जरूर लगता था। आज हम उसी प्रकार की डरावने स्थान और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो रहस्यमयी बातें या रहस्यमयी स्थान हमेशा से ही मनुष्य के लिए चर्चित रहे हैं। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग हजारों सालों से भूतों में विश्वास करते हैं। यहाँ पर आज भी ज्यादातर लोग भूतों के अस्तित्व पर यकीन रखते हैं और वो मानते हैं कि भूत, पिशाच या चुड़ैल जो भी नाम दे वो होते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम भारत के ऐसे डरावने रहस्यमय स्थानों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अग्रसेन की बावड़ी, जो कि दिल्ली में है। राजधानी दिल्ली की सबसे मशहूर जगहों में से एक कन्नाट प्लेस से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर स्थित है अग्रसेन की बावड़ी। 14वीं शताब्दी में महाराज अग्रसेन ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इस बावड़ी के बारे में अफवाह कहें या फिर हकीकत, कहा यह जाता है कि इसका काला पानी लोगों को आत्महत्या के लिए सम्मोहित करता है। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा। इसके बारे में डर कुछ इस तरह से फैला हुआ है कि अगर आप किसी से कन्नाट प्लेस पर इसके बारे में पूछेंगे तो शायद ही वो बता पाए। शाम के समय यहाँ जाने से लोग कतराते हैं। ऐसे स्थानों में से एक और स्थान है दोस्तों कुलधरा गांव, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक कुलधरा गांव है, जो एक समय लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। आज बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर इंसान तो दूर जानवर भी रहने से कतराते हैं। इस गांव की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 170 वर्ष पूर्व। उस समय राज के दीवान सालेम सिंह की नजर कुलधरा के गांव की एक पुजारी की लड़की पर पड़ी और उस सालेम सिंह ने उस खूबसूरत लड़की से विवाह करने की जिद पकड़ ली। गांव के लोगों ने अपनी इज्जत की खातिर कुलधरा गांव को एक ही रात में खाली कर दिया। 5000 पालीवाल ब्राह्मणों के परिवार ने एक ही रात में गांव छोड़ दिया और कुलधरा गांव वीरान हो गया। पालीवाल ब्राह्मण जाते वक्त गांव को श्राप दे गए कि यहाँ पर कभी भी कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीराना पड़ा है। उस दिन से यहाँ पर रूहानी ताकतों ने वास कर लिया है। आज खंडर बन चुका यह गांव टूरिस्ट विलेज बन चुका है। यहाँ पर आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ पर उनको हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई उनके साथ चल रहा है, कोई उनको देख रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं उनको औरतों की बात करने की आवाज़, उनकी पायल की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों ने यहाँ पर परछाई देखने की भी बात कही है। आज वीराना पड़े इस गांव में दिन में टूरिस्ट होते हैं, पर रात को यहाँ का मंजर डरावना होता है। अंधेरा होते ही गांव के अंदर का नज़ारा भयावह होता है। आज प्रशासन ने गांव के बाहर एक दरवाजा बना दिया है। इस गांव में रात में रोकने की साफ मनाही है। इसी तरह एक किला है दोस्तों भानगढ़ का किला, जो कि अलवर में है। भानगढ़ का किला भारत का सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। शायद ही कोई जिसने इसके बारे में सुना हो। भानगढ़ का किला बहुत ही प्रसिद्ध है। भानगढ़ की कहानी कुछ इस प्रकार है। भानगढ़ की राजकुमारी, जिसका नाम रत्नावती था, वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता से मोहित होकर एक तांत्रिक उसके प्यार में पड़ गया और उसको पाने के लिए उसने एक काला जादू किया, जो कि उल्टा ही उस पर हो गया और वो तांत्रिक अपने ही काले जादू के कारण मर गया। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। कहा जाता है तांत्रिक की मृत्यु के ठीक 1 महीने के बाद एक पड़ोसी राजा ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और उस हमले में भानगढ़ के सारे लोगों को मार दिया गया। उस हमले में भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया और उस तांत्रिक का श्राप सच हो गया। आज उन्हीं लोगों की आत्माएं भानगढ़ में भटकती हैं। भानगढ़ के किले में शाम के बाद प्रवेश निषेध है। यहाँ रात के समय कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, कहीं महिलाओं की चीखें तो कहीं बजती हुई पायल। यहाँ पर महिलाओं की टूटती हुई चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं आज तक उस तांत्रिक के श्राप के कारण मुक्त नहीं हो पाई हैं और वो आत्माएं ही कारण बनी हुई हैं। भानगढ़ में स्थानीय लोग रात के समय की बात तो दूर, उस किले में दोपहर में भी जाना नहीं चाहते हैं। भानगढ़ आज भारत सरकार की देखरेख में है और दिन के समय में टूरिस्ट प्लेस है। रोमांच पसंदीदा इंसान इस जगह पर एक बार जरूर जाए।
दोस्तों ये थी भारत की कुछ रहस्यमय डरावनी जगह। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर। साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।